हेलो स्टूडेंट्स, अपन समाकलन के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग के। ठीक है, चैप्टर नंबर 11। अपना पहला क्वेश्चन है कि परवलय x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है, तथा रेखा x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस लाइन को, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद में ये जो रेखा है एक्स इक्वल्स टू 4y माइनस 2, इस रेखा को ड्रॉ करेंगे और दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। और इससे पहले अपन ये देखेंगे कि दोनों का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो कौन सा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का ग्राफ बनाते हैं। तो बताइए, ये परवलय वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का ग्राफ बन चुका है। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो सबसे पहले तो अपने ये देख लो कि इस लाइन में आप x की जगह 0 रखो तो कितना मिलेगा, x की जगह 0 रखते y कितना मिलेगा 1/2। ठीक है, और दोनों को पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं अपन समीकरण नंबर 1 और 2 से। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अपन प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो क्या करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई का वैल्यू कितना है x प्लस 2/4, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बताइए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1 और 2। एक्स की जगह -1 और 2 अपन समीकरण 2 में रखेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स की जगह आप रखो -1 यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में, तो हो गया -1 और ये प्लस का 1/4। तो यहाँ से अपन को कितना मिल गया। वैसे भी अपन को यही देखना है कि एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई वालों से तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू -1, ये लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, एक्स इक्वल्स टू -1 अपने लगभग आएगा इस जगह, और एक्स इक्वल्स टू प्लस का 2 आएगा अपने यहाँ, मान लो इस जगह के लगभग। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कैसी आएगी लाइन, ऐसी आएगी। यहाँ पे देखना, ये जो है ये तो हो गया एक्स इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे हो गया अपना एक्स इक्वल्स टू प्लस का 2। ठीक है, तो अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा ये वाला, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इस जगह अल्पांश ले लेते हैं। तो ये ले लिया अपन ने अल्फांश dx। ठीक है, अब सबको नाम दे दो, इसको नाम दे दिया O, इसको A और इसको B। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो C, दे दो वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना रिक्वायर्ड एरिया जो है वो कौन सा होगा, अपना एरिया होगा एरिया ऑफ A B O A। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दूँ, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके और प्लस के 2 तक, -1 से प्लस के 2। अब देखो कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है अपनी x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 वाला लाइन है, और ये पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y वाला। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट किसका, रेखा का, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन वहाँ से ही होगा -1 से 2, y कोऑर्डिनेट किसका, परवलय का। कौन सा y कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को, परवलय का। तो y कोऑर्डिनेट परवलय, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन dx। ठीक है, तो बताइए a इक्वल्स टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन -1 से 2, y कोऑर्डिनेट रेखा का क्या होगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ से अपने y की वैल्यू आएगी x प्लस 2/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस 2/4 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेके 2, और यहाँ क्या आएगा अपना x²/4 और dx। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो देखो 4 तो कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो तो 1/4 तो 12 जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा अपना x²
स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x माइनस 1 से 2 माइनस यहाँ 1/4 12 जाएगा और यहाँ कितना रह जाएगा x³ / 3 माइनस 1 से 2। ठीक है ना। तो बताइए a = कितना आ गया, वैल्यूज रख दो 1/4, 2 रखो सबसे पहले, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4/2 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 2 दूना 4, फिर माइनस 1 रखो इस जगह, तो यहाँ हो जाएगा अपना माइनस का 1/2 यानी प्लस का 1/2 और माइनस 1 रखते हैं, यहाँ कितना हो गया अपना माइनस का 2। क्लियर। फिर माइनस का 1/4, 2 रखो तो 8/3 और माइनस का 1/, यहाँ कितना रखेंगे माइनस का 1, तो यहाँ आएगा अपना माइनस का 1/3। पूरे को कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ देखो a = कितना आ गया अपना, इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 तो देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे में कॉमन ही आ गया, तो इस पूरे में से 1/4 बाहर निकाल लो, तो यहाँ कितना रह जाएगा अपना 6 और ये हो गया माइनस का 3/2 यानी ये प्लस का हो जाएगा 3/2। फिर देखो माइनस का 8/3 और ये हो गया अपना 7/3, तो यहाँ होगा माइनस का 7/3। ठीक है। तो a = आ गया 1/4, एलसीएम कितना आ गया अपना 6, तो यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 9 माइनस 14, तो यहाँ हो गया अपना 45 में से 14 गए तो आ गया 31, तो ये बच गया अपना 6 + 3/2 माइनस, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ जो है प्लस आएगा, इससे यहाँ आएगा प्लस, यहाँ प्लस आएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/3 का मतलब यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन होगा इस जगह भी, यहाँ हो जाएगा अपना 3, तो माइनस का 3/1/4 बाहर ले लिया, तो यहाँ फाइनली अपना रह जाएगा 3, यहाँ 3 रहेगा, फिर हो गया 9, 9 दूना 18 और 3 21/2, यहाँ फाइनली हो जाएगा अपना 21/2। माइनस इससे तो यहाँ पर फाइनली बच जाएगा अपना 9/2। तो a = कितना आ गया 9/8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि प्रबल है y² = 4x, ठीक है, और x² = 4y। ठीक है ना। इसके मध्यवर्ती उपनिष्ठ क्षेत्र का अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले अपन दोनों ही प्रबल हैं, दोनों को बना लेते हैं। पहले ये अपना डायग्राम हो गया। ठीक है। ये तो किसका है x² = 4y का, और ये वाला किसका है y² = 4x का। ठीक है। अब देखो अपन का रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, दोनों के उपनिष्ठ क्षेत्रफल ये वाला ही है ना। अपन समीकरण नंबर 1 और 2, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो। दोनों को सोल्व करके अपन क्या करेंगे, ये प्रतिच्छेद बिंदु ए जो है ना वो निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु ए निकाल लेते हैं अपन। ठीक है। तो बताइए कितना होगा, दोनों को सोल्व करो। तो यहाँ से सोल्व करने पर ये प्रतिच्छेद बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा एक 0 और दूसरा आएगा अपना 4। ठीक है। तो बताइए कि अगर 0 और 4 आ रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा 4 होगा। ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4,0 और ये क्या है मूल बिंदु 0,0। अब अपन देखो क्या करेंगे, इसको जो है रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा अपना a = इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक है। और क्या करेंगे इसके अलावा अपन ये y² = 4x अपन को जो दे रखा है। ठीक है। इसको तो टोटल को मान लेते हैं अपन y1 और इसको पूरे को मान लेते हैं y2। यहाँ से y कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं y2। तो फाइनली कितना हो जाएगा परवलय का y1 माइनस y2 इंटू यहाँ क्या आएगा अपना dx। तो बताइए यहाँ पर y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा यहाँ पे
इस वाले y को तो क्या माना है y1 और इस वाले y को क्या माना है अपन ने y2, ठीक है। तो अब देखो इस परवलय में से अगर ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a जाएगा तो कौन सा बचेगा, ये कॉमन एरिया बचेगा ना। तो बताइए कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4, इस 4 को बाहर निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा 2 रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4, यहाँ से भी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 एक्स स्क्वायर dx। अब कुछ नहीं करना, इसका कैलकुलेशन करना है केवल, ठीक है। तो चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बताइए इसको मैं ऐसा लिख दूँ, इक्वल्स टू ये 2 तो बाहर आ ही जाएगा और यहाँ कितना बचेगा अपना, यहाँ बचेगा x की पावर 3/2, ठीक है। x की पावर 3/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 4, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3/2 नीचे भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 तो है ही सही, और इसका कितना हो जाएगा x³ 3, तो 1/3 इंटू x³ 0 से 4, ठीक है ना। अब लिमिट रख दो तो a इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 4/3, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 4 रखो इस x की जगह तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 की पावर 3 बचेगा यहाँ केवल, क्लियर, -0, ठीक है। माइनस का 1/6, यहाँ क्या हो जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है ना। बताइए कितना हो गया, a इक्वल्स टू ये हो गया अपना 8 इंटू 4 32/3, ठीक है, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो गया 64/6, क्लियर। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख दूँ 32/3 माइनस 32 इस जगह, एक सेकेंड, यहाँ 4 आएगा बेटा इस जगह, करेक्शन कर लेना, यहाँ 2 की जगह 4 आएगा इस जगह, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा अपना 12, और 12 होते ही यहाँ हो गया अपना 32/6, क्लियर। तो a इक्वल्स टू आ गया अपना एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया और यहाँ हो गया 64 माइनस 32, तो a इक्वल्स टू आ गया अपना 32/6, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 16/3, ये अपना आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एक वक्र है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, क्लियर, और एक वक्र है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। इसके मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन क्या करेंगे कि ये किसका इक्वेशन है, ये एक वृत्त का इक्वेशन है, ठीक है। तो अपन इस वृत्त का केंद्र तो कितना है, इसका केंद्र है 0,0 और इसकी त्रिज्या कितनी है पाई यूनिट है, ठीक है। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो प्रथम क्वाड्रेंट में स्थित हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, ये बना लिया अपन ने सर्कल जिसका केंद्र तो है 0,0, ठीक है। अब अपन y इक्वल्स टू साइन एक्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब इसने क्या बोला है कि ये जो देखो ये तो किसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये किसका है y इक्वल्स टू साइन एक्स का, ठीक है ना। अब देखो दोनों का अपन को कॉमन एरिया निकालना है, सबको नाम दे दो, ये पॉइंट O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो बताइए अपना कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये देखो सबसे पहले अपना कॉमन एरिया जो होगा वो ये होगा, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है। अब देखो ये अपना कॉमन एरिया होगा और ये अपन ने ले लिया यहाँ पे अल्फांस dx, ठीक है ना। अब देखो अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, ये देखो अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा a इक्वल्स टू एरिया ऑफ O A B O A, यही होगा ना अपना एरिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो ये
ये इसका रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस, यहाँ देखो रेडियस कितना है, पाई है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, अपनी पाई है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पाई कोमा 0। क्लियर हो गया। तो अब देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से पाई, और यहाँ क्या आएगा वाई डी एक्स। ये वाई जो है वो किसका होगा, यहाँ अपन लिख भी लेते हैं। ये जो वाई होगा वो किसका होगा, वर्त का। डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, यहाँ क्या आएगा वाई, और ये वाई डी एक्स, ये वाला वाई जो होगा वो किसका होगा, वाई कोस टू साइन एक्स वाले वक्र का। ठीक है। अब देखो ए कोस टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है ना, वाई वर्त का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालो। तो वाई कोस टू कितना होगा, अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दो अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ठीक है। इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई, यहाँ से अपन को सीधा ही लिखना है वाई कोस टू कितना दे रखा है इक्वेशन में, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। अब इसका समाकलन कर दो, लिमिट अपन को दे ही रखा है, तो बताइए कितना होगा। ये होगा अपना ए कोस टू एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स पाई अपोन सॉरी एक्स अपॉन पाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स अपॉन पाई, और लिमिट लगा दो 0 से पाई। ठीक है। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कोस एक्स, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक लगेगा 0 से पाई। अब सबकी लिमिट अपन को दे रखी है, तो लिमिट रख के आंसर निकालेंगे। तो बताइए ए कोस टू कितना आ गया, सबसे पहले पाई रखूँगा मैं, पाई रखते ही यहाँ कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है। और माइनस कितना आएगा, 0 आएगा माइनस, तो क्योंकि 0 रखूँगा तो ये भी पूरा 0 बनेगा, और ये भी क्या बनेगा 0, तो माइनस का 0 प्लस कोस इनवर्स पाई कितना होता है अपना, माइनस का कोस पाई माइनस कोस 0। क्लियर। तो ए इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस कोस पाई कितना होता है, इसका वैल्यू होता है -1, और कोस 0 कितना होता है 1, तो 1, और यहाँ माइनस है तो -1, तो फाइनली यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा इस जगह। तो यहाँ क्या लिखूँगा माइनस का 2। तो बताइए ए इक्वल्स टू कितना आ गया अपना, ए इक्वल्स टू आ गया पाई क्यूब बाई 4, और माइनस का कितना आ गया 2। तो आंसर कितना होगा अपना, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना है 4, और यहाँ कितना हो गया पाई क्यूब माइनस 8। ये अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है सेट फॉर्म में दे रखा है। अगला क्वेश्चन अपन को देखो, सेट में लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब देखो यहाँ अपन को दो इनइक्वलिटी दे रखी है एक तरीके से, तो अपन इनको इक्वलिटी में चेंज करेंगे। इनइक्वलिटी को किस में चेंज करेंगे, इक्वलिटी, और इक्वलिटी का मतलब होता है समीकरण। यानी कुल मिलाकर यहाँ से जो दिए गए अपन को समीकरण है वो क्या है, एक तो है वाई कोस टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा समीकरण है वाई कोस टू एक्स। क्लियर। अब अपन वाई कोस टू एक्स स्क्वायर का पहले ग्राफ बनाएंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई, और दूसरी लाइन क्या है वाई इक्वस टू एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4 है, वाई जैसा अपन को क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, यानी एक परवलय मिलेगा। तो अपन परवलय बनाते हैं। तो ये होगा अपना ग्राफ। ये तो किसका है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू वाई का है, और ये जो है वो किसकी लाइन है, वाई इक्वस टू एक्स वाली लाइन। अब देखना, आप कुछ नहीं करना, अपन को रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा बताओ, दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला ही होगा ना। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक अल्फांस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस अल्फांस को बोल दिया अपन ने dx। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 तो ये रहा, और समीकरण नंबर 2 ये रहा, दोनों को सोल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु एक तो यही होगा मूल बिंदु पे, तो एक तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा 0,0। क्लियर। अब देखो y कोस टू एक्स समीकरण 1 और 2 से बाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 कितना हो जाएगा, y की जगह x रख दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू एक्स हो गया, तो एक्स इक्वस टू कितना आ गया 1 आ गया।
एक्स इक्वल टू 1 रखते ही वाई इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ए जो होगा वो कितना होगा, 1,1। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ देखूँ तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा अपना 1,0। पर इस कोऑर्डिनेट से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। तो बताइए अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, अपना रिक्वायर्ड एरिया होगा ए इक्वल टू एरिया ऑफ ओ, इस पॉइंट को नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, एरिया ऑफ ओ सी ए बी ओ। क्लियर। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो ए इक्वल टू कितना आ गया अपना, ए इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कहाँ तक करना है, 0 से लेके और 1 तक करना है। तो 0 से 1, यहाँ कितना आएगा, y किसका आएगा, रेखा का, dx माइनस 0 से 1 y, यहाँ किसका आएगा, परवलय का dx। तो बताइए ए इक्वल टू कितना हो गया, 0 से 1 और यहाँ कितना होगा अपना x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 x स्क्वायर dx। बस अब अपन को कैलकुलेशन करना है केवल। तो बताइए ए इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से थोड़ा इसको हटाता हूँ। अब बताइए ए इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख दिया 1/2, 0 से 1 माइनस 1/3 और यहाँ कितना होगा x क्यूब 0 से 1। क्लियर। अब बताइए ए इक्वल टू कितना हो गया अपना 1/2, 1 रखते हैं यहाँ गया 1 माइनस 0 माइनस 1/3, 1 माइनस 0। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 1/2 माइनस 1/3। तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम तो आ गया 6 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 1/6। ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 तथा एक्स प्लस वाई बराबर 1 के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये किसका समीकरण है, ये समीकरण है एक वर्त का जिसका सेंटर है 0 0 और जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 है। और ये किसका है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका केंद्र तो क्या हो 0 0 हो, ठीक है ना, और उसकी त्रिज्या कितनी हो 1 हो। ये लो, ठीक है, और x प्लस वाई कोस टू 1, ये लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यहाँ से जाएगी ऐसे, ये लो इस टाइप से जाएगी। तो ये अपना पॉइंट हो गया, वर्त का केंद्र हो गया O 0,0 और ये त्रिज्या हो गई, ये पॉइंट A मान लो और ये B मान लो। बताइए ये पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट है। तो बताइए ये पॉइंट क्या होगा 1,0 और ये डिस्टेंस भी कितनी है 1 है। तो ये भी कितना होगा अपना 0,1। अब अपन समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायग्राम से दिख गया कि प्रतिच्छेद बिंदु अपन को A और B। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों का कॉमन एरिया निकालेंगे। तो बताइए कॉमन एरिया कौन सा होगा, यही होगा प्रथम चतुर्थांश में स्थित मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल दोनों वक्र के। ये जो लाइन है ये तो किसकी है x प्लस वाई बराबर 1 की, और ये जो वर्त है ये किसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 वाला ये वर्त है। बताओ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया एक फर्स्ट तो क्या होगा अपना, अच्छा ये देखो अपन को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से 1 तक, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1। देखना सबसे पहले यहाँ y कोऑर्डिनेट रखना है, किसका रखना है वर्त का dx, फिर इसमें से किसका घटाना है y कोऑर्डिनेट किसका रेखा का, और यहाँ dx इंटीग्रेशन 0 से 1। तो बताइए a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट वर्त का कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और यहाँ y कोऑर्डिनेट समीकरण 2 से देखो तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ रख दो 1 माइनस एक्स और ये dx। अब इसका क्या कर दो समाकलन कर दो, तो यहाँ कितना आएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1/2 a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a का वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स x ही रहने दो। यहाँ क्या आएगा 0 से 1
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1। क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। तो ए इक्वल्स टू, पहले 1 रख तो ये 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2 इंटू 1/2 कितना हो गया, यहाँ से पाई बाई 4 और 0 रखते ही हो गया 0। -1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2 माइनस 0। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बाई 4 माइनस का 1/2। तो यहाँ से बताइए ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 तो एलसीएम आ गया और पाई माइनस 2 आएगा यहाँ। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम हालांकि पहले भी कर चुके हैं, पर दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन किया जाता है। अपने बुक में से जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं ना, विविध प्रश्नमाला 11 में 5-7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो भी अपन को करना इम्पोर्टेंट है। अपन को दे रखा है क्वेश्चन में कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स तथा वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ठीक है, से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अपन को बताना है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से मतलब है कि दोनों पैराबोलास बनाएंगे। तो यहाँ तो आ गया, ये तो आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और ये क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब बताओ दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये होगा ना, दोनों का कॉमन एरिया, ठीक है। अब समीकरण नंबर इसको 1 बोल दो, इसको समीकरण नंबर बोल दो 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, तो बताइए कितना आएगा। 1 एंड 2 से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। समीकरण नंबर 2 से y का मान, यह समीकरण नंबर 2 से y का मान 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया x की पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ गया, x आ गया, तो x क्यूब इक्वल्स टू 1 आ गया। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा अपना 1 आ जाएगा, और एक x इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से 1। तो अपन फाइनली ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1,0। x इक्वल्स टू 1 रखते ही y का वैल्यू भी कितना आएगा अपने 1 आएगा इधर से, तो ये हो गया अपना 1,0, ठीक है ना। अब देखो अपन को रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल्स टू कितना होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, दोनों का शीर्ष कहाँ है, मूल बिंदु ओ 0,0 है ना। तो इंटीग्रेशन करो 0 से, इंटीग्रेशन कहाँ से करना है अपन को, 0 से 1, यहाँ क्या आएगा, y का मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला 1, y ऑफ इक्वेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 y ऑफ इक्वेशन 2 dx। क्लियर। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 से 1, y ऑफ समीकरण नंबर 1 का y कोऑर्डिनेट कितना है, √x आएगा यहाँ से, dx माइनस 0 से 1, और यहाँ से y कोऑर्डिनेट कितना है अपना एक्स स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन कर लो, तो यहाँ आएगा अपना 3/2 एक्स की पावर 3/2 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ कितना आएगा अपना 1/3 0 से 1। तो बताओ कितना हो गया, ये हो गया 3/2, यहाँ हो गया 1 माइनस 0 माइनस 1/3 1 माइनस 0। तो ये हो गया अपना 3/2, सॉरी 3/2 का मतलब यहाँ 2/3 आएगा, करेक्शन कर लेना इससे, 2/3 आएगा, ठीक है। तो 2/3 माइनस 1/3, ये अपना आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 से परिबद्ध क्षेत्र का अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ये किसका समीकरण है, ये एक वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और उसकी त्रिज्या कितनी है 1 है, ठीक है। अब देखो अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 दोनों क्या करना है, सोल्व करना है। और इस असमीका को भी किस में बदल दो, समीका में बदल दो। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, तो इसको अपन ने समीका में बदल लिया, ठीक है, यानी एक तरीके से समीकरण में बदल लिया। अब ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया अपना 2। दोनों को सोल्व करेंगे, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा।
समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो समीकरण 1 से x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 से x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना। ठीक है, यहाँ से आपको y की फॉर्म में समीकरण नंबर 1 पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से x और y दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज आएगी। तो वो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये सर्कल बना लेते हैं ये वाला। तो ये वाला जब सर्कल बनेगा तो इस टाइप से बनेगा। क्लियर, ऐसे बनेगा। अब देखो दोनों का प्रतिशत बिंदु निकालेंगे तो प्रतिशत बिंदु क्या आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लो। वैसे कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट ही अपन बोल सकते हैं कि ये जो लाइन ड्रॉ करके देख लो। जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ऐसे जाएगी। अपन को मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी और एक्स अक्ष को बिंदु 1,0 पे काटेगी। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों का रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया अपना क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, यहाँ से कल 5 ले लो इस जगह। क्लियर, ये हो गया अपना ओ, ये हो गया अपना वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। देखो ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन तो अपन को क्या दे रखा है, x² + y² = 1, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है, x + y = 1। तो अपन क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, वही 0 से लेके अपन पॉइंट 1 तक। तो 0 से 1 वाई कोऑर्डिनेट देखो किसका आएगा, वाई कोऑर्डिनेट वृत्त का, -0 से 1 वाई कोऑर्डिनेट यहाँ किसका आएगा, रेखा का, और ये हो गया अपना dx। अब कैलकुलेट कर लो, 0 से 1 वाई कोऑर्डिनेट वृत्त का कितना है, √, समीकरण नंबर 1 से देखो, √1 - x² dx। ठीक है, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, 0 से 1। रेखा का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, रेखा का वाई कोऑर्डिनेट है 1 - x, समीकरण नंबर 2 से देखिए। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दो तो a = वही √a² - x² का फॉर्मूला लगेगा। तो कितना हो जाएगा, x/2 √1 - x² प्लस a² का वैल्यू 1 है /2 sin इनवर्स x, 0 से 1 माइनस x²/2। यहाँ हो गया अपना 0 से लेके 1। क्लियर, अब इसमें लिमिट रख दो। a = कितना आ गया, पहले आप 1 रखो, 1 रखते ये हो गया अपना 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 sin इनवर्स 1, -0 रखते तो पूरा 0 हो ही गया, -1 रखते 1 - 1/2 -0। तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना a = हो गया 1/2 × π/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। a = आ गया अपना, पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ गया, तो कितना हो गया π/2 -1। और बढ़िया तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको, a = एलसीएम अंदर कितना आएगा, यहाँ देखो नीचे 2, तो 2 को बाहर लेते 1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा π - 2। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि इसी चैप्टर में है आपके प्रश्न वाली 11.2 में, और विविध में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कि किसी ट्रायंगल के आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तीनों शीर्ष दे रखे हैं, और बोलेगा कि समाकलन विधि से इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए। तो वो क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है।